8। अगर बता दिया 2 तो 1 और 1 11। तो प्रधानमंत्री की जो भाषा है वो भाषा और जो उनका गुणागणित है वो गुणागणित तो मुझे लग रहा है मटका खेलने वाला व्यक्ति ही समझ सकता है। इसका मतलब हमारी समझ से इसका ऊपर की बात। इसका मतलब कांग्रेस के नेता अरुणेश यादव ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं मटके वाले गेम का कहीं ना कहीं हिस्सा हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी जो गणित है, उनकी जो कैलकुलेशन है, उनके जो गुणा भाग है, वो आपको कहीं किसी भी मैथमेटिशियन की जो थ्योरीज होती हैं वहाँ आपको देखने को नहीं मिलेगा। कोई भी आप छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा साइंटिस्ट देख लो जिसने कहीं कोई ऐसी साइंटिफिक लैंग्वेज का इस्तेमाल किया हो, वहाँ नहीं मिलेगा। ये सब आपको जो देश में जो 2-4% 10% जो इस तरह के लोग हैं ना, जो नशे पत्ते में और इन सब खुराफातों में रहते हैं, तो वहाँ लगे, वहाँ आपको सुनने को मिलेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अरुणेश यादव। स्वागत है अरुणेश जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अरुणेश जी, मोदी जी ऑस्ट्रेलिया गए। ऑस्ट्रेलिया जाकर उन्होंने एक बयान दिया जो चर्चाओं का विषय बना हुआ। उन्होंने कहा कि दूध ऑस्ट्रेलिया का और चाय की पत्ती हिंदुस्तान की। क्या मायने हैं इस चीज़ के? भाई हमारे तो मोदी जी का कोई भी बयान गले से नहीं उतरता। अभी एक बयान आप कह रहे हैं कि दूध ऑस्ट्रेलिया का है और चाय की पत्ती इंडिया की है और चाय बन रही है वो हम बना रहे हैं चाय ऐसे। और दूसरा बयान ये और दिया कि 1 और 1 बंद होता है 2, लेकिन 1 के साथ 1 हो जाए तो बन जाता है 11। तो ये कौन सी गणित लगा रहे हैं, कौन सा यहाँ पे विज्ञान लग रहा है, कौन सा यहाँ पे लॉजिक लग रहा है? तो मोदी जी की बातें तो भैया मोदी जी ही जाने, या मोदी जी की जो चेला मंडली है वो लोग जाने। भाई हमारी समझ में नहीं आता, हमारे गले से नहीं उतरता। अब इससे पहले मोदी जी गए थे थाईलैंड। अब थाईलैंड जाके वहाँ पर जो भाषणबाजी हो रही है उसमें ये कह रहे हैं कि अभी हम लोगों ने 26 जनवरी का त्यौहार मनाया, जो हमारे देश में गणतंत्र दिवस है वो मनाया गया। और 26 जनवरी होता है 2 और 6 8। और जो थाईलैंड के राष्ट्रपति हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ है 17, 7 और 1 होता है 8। तो भैया इसका मतलब भी हमारी समझ में नहीं आया। पहले वो इजराइल गए थे तो वहाँ जाके मदरलैंड फादरलैंड कराए जाके, और अभी बता रहे कल की बात। ये सारी प्रोफेसर साहब, ये सारी जो कैलकुलेशन है आखिर इनके मायने क्या हैं? आपकी समझ में अगर मायने आते हैं तो वो बताइए, दर्शक भी जानना चाहते हैं। एक मायना, हालांकि प्रधानमंत्री के लिए ये बातें नहीं कहने चाहिए, लेकिन एक मायना जो हमें समझ में आता है वो तो ये है कि जो लोग मटका खेलते हैं, मटका भी एक तरह का सट्टा होता है जिसमें 1 से लेके 100 नंबर तक 100 नंबर होते हैं। सट्टे की बहुत जानकारी है आपको? कहीं आप भी कहीं कोई लगा लेते हैं क्या कोई नंबर? जानकारी तो रखनी चाहिए। अच्छा। तो मटके में जो मटका खेलने वाले व्यक्ति हैं वो कुछ इसी तरीके से नंबर लगाते हैं कि भाई तू बता, कोई नंबर बता दे। जैसे किसी से पूछते हैं रैंडम कि भैया तुम नंबर बता दो मुझे लगाना है, तो उसने नंबर बता दिया मान लो 26, तो उसको कहेंगे 26 का मतलब 2 और 6 8। या फिर उसने बता दिया 17 तो 17 हो गया, 1 और 7 8। अगर बता दिया 2 तो 1 और 1 11। तो प्रधानमंत्री की जो भाषा है वो भाषा और जो उनका गुणागणित है वो गुणागणित तो मुझे लग रहा है मटका खेलने वाला व्यक्ति ही समझ सकता है। इसका मतलब हमारी समझ से इसका ऊपर की बात। इसका मतलब कांग्रेस के नेता अरुणेश यादव ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं मटके वाले गेम का कहीं ना कहीं हिस्सा हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी जो गणित है, उनकी जो कैलकुलेशन है, उनके जो गुणा भाग है, वो आपको कहीं किसी भी मैथमेटिशियन की जो थ्योरीज होती हैं वहाँ आपको देखने को नहीं मिलेगा। कोई भी आप छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा साइंटिस्ट देख लो जिसने कहीं कोई ऐसी साइंटिफिक लैंग्वेज का इस्तेमाल किया हो, वहाँ नहीं मिलेगा। ये सब आपको जो देश में जो 2-4% 10% जो इस तरह के लोग हैं ना, जो नशे पत्ते में और इन सब खुराफातों में रहते हैं, तो वहाँ लगे, वहाँ आपको सुनने को मिलेगा। मैं चाहूँगा आपको, दरअसल में क्या है कि बहुत सारे लोग डोनाल्ड ट्रंप को भी इसी नज़रिए से देखते हैं। वो कहते हैं आपने इनके लिए, मोदी जी के लिए तो कहा कि मटका, लेकिन वहाँ पर शेयर मार्केट में बड़े गेम के लिए वो प्रचलित हैं डोनाल्ड ट्रंप के। वो जो उठापटक करवाते हैं कि अब बमबारी शुरू हो जाएगी, अब फैसला हो गया, अब जो है सीज फायर हो गया, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गेम किया जाता है शेयर मार्केट में। ट्रंप भी बिजनेसमैन है। तो ऐसा तो नहीं कि मोदी जी भी इसी तरीके से किसी गेम का हिस्सा हों? नहीं, मोदी जी कौन सा वो इसमें वो करवा रहे हैं? युद्ध तो उन्होंने करवाया नहीं, ना तो उनकी हैसियत है, ना कहीं सीज फायर करवाने की हैसियत है। सीज फायर तो पाकिस्तान करवा गया। और रूस यूक्रेन के युद्ध रुकवाने की बात कर रहे थे, वहाँ अब भी लठ बज रहा है, अभी भी खाना बज रहा है। रूस के तो हालात ऐसे ख़राब हो रहे हैं, वहाँ पे तेल का क्राइसिस आ रहा है क्योंकि यूक्रेन को यूरोप सपोर्ट कर रहा है। हाँ,
ट्रंप का मैं मान सकता हूँ कि कहीं भी सीज़ फायर करता है, कहीं पे भी युद्ध करता है, तो उसके पीछे शेयर मार्केट का एक रीज़न ऐसे हो सकता है क्योंकि खुद ट्रंप एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और एक बहुत बड़ी बिजनेसमैन्स की जो लॉबी है अक्रॉस दी वर्ल्ड, तो उस लॉबी के सिंडिकेट को चलाने में इसका बहुत बड़ा हाथ रहता है। तो हाँ, ट्रंप की बात को तो मैं मान सकता हूँ कि ट्रंप के जो सियासी मायने हैं उनसे शेयर मार्केट अप एंड डाउन होता है और शायद यही वजह है कि ईरान पे जो अटैक हुआ तो उसमें शेयर मार्केट में अपने दोस्तों को फ़ायदा दिलवाना था। फिर ये देखा कि ज़्यादा दिन वो हमला चल गया, लड़ाई ज़्यादा दिन चल गई, युद्ध ज़्यादा दिन चल गया, तो उससे क्या हो रहा था कि मार्केट डाउन हो रहा था और मित्रों को नुकसान होने लगा, तो अब वो शांति समझौता कर लिया। लेकिन प्रधानमंत्री का जो बयान है वो बयान हमारे गले नहीं उतर रहा। अब बताओ प्रधानमंत्री को ये क्या कहने की ज़रूरत है? अब इसमें भी वो कांग्रेस की तारीफ़ कर गए। अब आप पूछोगे कैसे? प्रधानमंत्री ये कह गए कि मैं 25 या 30 साल पहले जब एक आम आदमी था, जब मेरी कोई बहुत ज़्यादा राजनीतिक हैसियत नहीं थी और मैं भीख मांगता था, तब मैं न्यूजीलैंड घूमने आया था और तब उन्होंने कोई मुफलर वहाँ न्यूजीलैंड में लिया था या किसी ने उन्हें भेंट किया था। तो इसमें भी वो कांग्रेस की तारीफ़ कर गए। पूछो कैसे? हाँ बताओ। क्यों? अब एक बात बताओ, वो कांग्रेस का समय था जब एक भिखारी भी न्यूजीलैंड की यात्रा कर सकता था। आज के टाइम पे आप न्यूजीलैंड की यात्रा कर सकते हो? चाय वाला भी जोड़ सकते हो इसमें कि चाय वाला कर सकता था? मैं कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, क्योंकि अब स्थितियां बदल गई हैं। अब एक अच्छा खासा आदमी विदेश यात्रा करने से डर रहा है क्योंकि इतना, एक तो एयर फेयर इतना ज़्यादा हो गया, हवाई खर्चा, ऊपर से जो और खर्चे हैं वो भी बहुत बढ़ गए हैं, और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है कि हमारा पासपोर्ट पहले की अपेक्षा अब कमज़ोर हो गया। अब हमारा पासपोर्ट जो है उसकी रेटिंग 134 या 135 हो गई सकता है। प्रधानमंत्री इस पर काम कर रहे हैं क्योंकि उनका एक पहला बयान था, उन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल वाले भी हवाई यात्रा ही करेंगे, हवाई चप्पल वाले भी हवाई यात्रा करेंगे। तो हो सकता है उसमें वो बिजी हो, उसमें काम कर रहे हैं। ऐसा है साहब, उस बयान में थोड़ा संशोधन है। हवाई यात्रा वाले हवाई चप्पल वाले हवाई यात्रा ना करके हवाई हो जाएंगे। हमसे और आपसे सुनने में भूल रही। प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो हवाई चप्पल पहनते हैं, यानी कि जो देश का आम आदमी है वो अब हवाई हो जाएगा, और वही हो रहा है। किसान वो अलग परेशान है, किसान का इन्होंने अलग इलाज बांध दिया है, वो ट्रेड डील से और उसको मुसीबत हो जाएगी। युवा अलग परेशान है, युवा को एक तो नौकरी नहीं दे रहे हैं, दूसरा अगर कोई मान लो कॉम्पिटिटिव एग्जाम या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता है तो उसका पर्चा लीक करवा देते हैं, उसका भी अलग इलाज बांध रखा है। तो मोदी जी पर्चा लीक करवाते हैं? और कौन करवा रहा है साहब? मोदी जी सरकार चला रहे हैं और मोदी जी की सरकार के अंडर में ही भाई ये इनका जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, और वही तमाम परीक्षाएं कराता है, वही तमाम रिजल्ट्स जो अध्ययन अध्यापन से संबंधित चीज़ें वो करता है, और नौकरी देने के जो अलग अलग विभाग हैं वो सारे ठप्प हैं, उन सब में ठेका सिस्टम चल रहा है। और एक बात तो और, अभी एक मैं आज अखबार पढ़ रहा था तो उस अखबार में एक बात ये जो मुझे पढ़ने में आई कि प्रधानमंत्री ने पिछले 55 दिनों में 55 दिन यानी कि 2 महीने से भी कम के समय में 11 मुल्कों की यात्रा कर ली है। आप अंदाज़ा लगा लो, हम 55 दिनों में एक आम आदमी 11 जिले नहीं घूम सकता। 11 प्रदेश तो देश के छोड़ दो, 11 जिले हम नहीं घूम पाते, इतना हमारे पास समय नहीं होता। लेकिन मोदी जी के पास इतना समय है कि वो 11 देश घूम चुके हैं, और 11 देश घूमकर उन्होंने क्या विदेश नीति मजबूत करी है। एक तो विदेश नीति जो मजबूत हुई है उसकी पोल जो एक खुली है वो तो ये है कि प्रधानमंत्री कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। एक तो नॉर्वे की जो एक महिला पत्रकार थी वो भी इस बात को कह गई, और अभी ऑस्ट्रेलिया का जो पत्रकार है वो भी इस बात को कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। जब इसको लेकर राजदूतों से, जो न्यूजीलैंड में राजदूत हैं, उनसे सवाल किए गए कि प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते, ना तो अपने देश में ना विदेश में, तो आप जवाब सुन के भौचक्के रह जाएंगे हमारे दर्शक जी। जवाब ये आया कि हमारे देश की जो ज़्यादातर जनता है वो ग्रामीण है, गांव की रहने वाली है, तो उसे सवाल जवाब पसंद नहीं है, उसे मोदी जी के भाषण पसंद है। आप जवाब सुन के बिल्कुल दंग रह जाएंगे। इसका मतलब 2014 से पहले जो प्रधानमंत्री थे उस समय देश की जनता शहरी करण था देश में, और 2014 के बाद जो है वो ग्रामीणकरण हो गया। और जबकि प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हमने देश को विकसित बनाने के लिए उस दिशा में चल रहे हैं, विकसित बनाने की दिशा में चल रहे हैं, और देश को
आगे लेने की दिशा में चल रहे हैं, विश्वगुरु बना रहे हैं। लेकिन जो प्रधानमंत्री के जो अधिकारी लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि देश जो है वो गांव की तरफ बढ़ रहा है, देश में गांव के लोग ज़्यादा हैं। और दूसरी बात और एक देखने में आई, अब इस बात में कितनी सच्चाई कितनी नहीं सच्चाई, कि जो थाईलैंड में इवेंट हुए, जो अब भीड़ आई जुटी थी, ऑस्ट्रेलिया में जो भीड़ जुटी थी और न्यूजीलैंड में जो उनके प्रोग्रामों में भीड़ आई थी, सारी की सारी भीड़ बता रहे हैं कि चार्टर्ड प्लेन से लाए गए लोग थे, भाड़े पे लाए गए लोग थे, किराए पे लाए गए लोग थे और सरकार के खर्चे पे लाए हुए लोग थे। अंदर तो वाहवाही हो रही थी प्रधानमंत्री की, लेकिन उसके बाहर जो स्टेडियम के बाहर उनके विरोध के नारे लग रहे थे, उनके गो बैक के नारे लग रहे थे। उनके लिए ये कहा जा रहा है था कि कई जगह होर्डिंग्स ऐसे लगे थे कि प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र की हत्या कर दी है, किलर ऑफ डेमोक्रेसी है प्रधानमंत्री। तो इस तरह की बातें वहाँ पे चल रही थी। तो दो अलग अलग पहलू हैं। वो तो एडिट बताई जा रही है कि एडिट वीडियो है, वो तो एडिट की गई है, उसमें आवाज़ है। नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि वो वीडियो जो आ रही हैं वो तमाम विदेशी जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनके हवाले से आ रही हैं, तो वहाँ तो एडिट होने का कोई सवाल नहीं होता। हाँ, हमारे यहाँ अगर वो वीडियो हमारे चैनल्स वाले यूट्यूबर्स चला रहे होते तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ भाई चलो एडिट हो गया। विदेश का मीडिया तो खबर ठीक दिखाता है, ये हमारे देश का ही मीडिया है जो तिल का ताड़ बना देता है। प्रधानमंत्री कहीं भी जाते हैं तो उनका महिमा मंडन में लग जाता है, लेकिन ये नहीं बता पाता कि उस यात्रा से देश को क्या फ़ायदा हुआ। बिल्कुल, अडानी को फ़ायदा तो ज़रूर हो रहा है कि जहाँ भाई थाईलैंड भी गए, ऑस्ट्रेलिया भी गए, न्यूजीलैंड भी गए, अब 3 जगह जब प्रधानमंत्री गए हैं तो ये देखने वाली बात रहेगी कि इन तीनों देशों में जो यात्रा हुई है उस यात्रा से हमारे देश की विदेश नीति को क्या फ़ायदा हुआ और अडानी जी को क्या फ़ायदा हुआ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा है कि आने वाले वक्त में पता चलेगा कि देश को क्या फ़ायदा होता है मोदी जी की यात्रा से और अडानी अंबानी को क्या फ़ायदा होता है। आपकी इस विषय पर क्या राय है, कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर लिखिएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद, नमस्कार।